शर्म को गया। साकिया ने क्या पिलाया, अरे कब पिलाया साकिया ने क्या पिलाया, कब पिलाया वाह। अरे मैं कहाँ अब तू कहाँ, दुनिया कहाँ बाकी नहीं, मैं कहाँ तू कहाँ, दुनिया का बाकी नहीं, ऐसी गई साथी नहीं, शर्म को भी शर्म है, पीना कभी बाकी नहीं शर्म। जो मैं वह एक सी पैमान ये दिल में भरी, जो मैं वह एक सी पैमान ये दिल में भरी। हर मुक्त पीता हुआ जाता, बाकी भी बाकी नहीं, मुक्त पीता हुआ जाता, बाकी बाकी नहीं, ऊपर जैसी जिंदगी जिसको मेरा साथी नहीं, शर्म को मतलब ये है कि जिस मौन का अनुभव होता है, जिस मौन का अनुभव होता है, या जिस मौन का अनुभव मैं करता हूँ, जिस मौन को मैं जानता हूँ, वह इंद्रियों अथवा मन का मौन है। जैसे बोलना बंद कर दिया, वाणी का मौन हो गया। देखना बंद कर दिया, नेत्र का मौन हो गया। सुनना बंद कर दिया, कर्म इंद्रिय का मौन हो गया। चलना फिरना बंद कर दिया, पैर का मौन हो गया। काम करना बंद कर दो, हाथ का मौन हो गया। मतलब यह है कि जिस इंद्रिय का जो कार्य है, वह इंद्रिय अपने कार्य को जब छोड़ देती है तो वो होता है इंद्रिय का मौन। उसको इंद्रिय का मौन कहते हैं। इसी तरह मन जब अक्रिय हो जाता है, कोई न कोई साधन द्वारा जब मन की दौड़ धूप जब बंद हो जाती है, संख्या के विकल्प से रहित हो जाता है मन, निश्चय करने से बुद्धि रहित हो जाती है, चिंतन करने से चित्त रहित हो जाता है, तो जितनी इंद्रियां हैं अपने अपने कार्य से जब संन्यास ले लेती हैं, जब इंद्रियां अपने अपने कार्य से संन्यास ले लेती हैं, यानी कार्य का परित्याग कर देती हैं, चाहे किसी भी प्रकार से करें, वह सभी मौन है। जी हाँ, तो इंद्रियां जब तक कार्य करती रहती है, मन बुद्धि चित्त प्राण अथवा और कोई भी इंद्री जब तक ये सब के सब कार्य करते रहते हैं, इनका जो अनुभव करता है, इनको जो जानता है, इनको जो देखता है, और ये अपने अपने कार्य को त्याग करके जब बैठ जाती है इंद्रियां, इसको भी जो जानता है, अनुभव करता है, देखता है, तो देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाले का नाम है महामौन। उसको महामौन कहते हैं। महामौन तो अपना स्वरूप ही है। बाकी इंद्रियों का जो मौन है उसको मौन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस समय
मैं आत्मा किसी भी विषय का अनुभव करता हूँ। जिस समय मैं आत्मा किसी भी विषय का अनुभव करता हूँ, किसी भी देश काल वस्तु का अनुभव करता हूँ या जानता हूँ, उस समय मौन स्थिति में सर्व को मैं जानता हूँ। मौन स्थिति में सर्व को देखता हूँ। मौन स्थिति में सर्व का अनुभव मैं करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं महामौन हूँ। इसलिए भी महामौन, इसलिए भी मैं आत्मा महामौन हूँ कि मुझ आत्मा तक मन जा नहीं सकता, मौन हो जाता है। मुझ आत्मा का चिंतन चित्त कर नहीं सकता, मौन हो जाता है। मुझ आत्मा का निश्चय बुद्धि कर नहीं सकती, मौन हो जाती है। मुझ आत्मा को नेत्र इंद्रिय देख नहीं सकती, मौन हो जाती है। मुझ आत्मा को वाणी कथन नहीं कर सकती, मौन हो जाती है। इसलिए कि मैं आत्मा महामौन। किसी की शक्ति नहीं है कि मुझ आत्मा तक कोई पहुंच सके। और जो पहुंचेगा वो महामौन ही हो करके पहुंचेगा। महामौन से जुदा होकर महामौन तक पहुंचना कठिन, असंभव, कोई नहीं कर सकता। समुद्र से जुदा होकर नदी समुद्र को नहीं जान सकती। समुद्र से जुदा होकर नदी समुद्र को नहीं जान सकती। और समुद्र से मिलकर भी नदी समुद्र को नहीं जान सकती। ये दूसरी बात जरा जटिल है। भी नदी समुद्र से जुदा होकर, कोई भी नदी समुद्र से जुदा होकर समुद्र को नहीं जान सकती, और ना समुद्र से मिल करके ही समुद्र को जान सकती। क्योंकि जब समुद्र ही हो गई तो जानना जनाना तो रहा ही नहीं। दोनों में खात्मा जुदा होकर के जान सकती है और न मिलकर जान सकती है। यानी जानना क्या है, मिट जाना है। उसी तरह मैं आत्मा को मुझ आत्मा से मन जुदा होकर मुझ आत्मा को नहीं जान सकता। मन cannot know him but he knows the mind। मन जिसको नहीं जान सकता, मन को जो जानता। तो मुझ आत्मा को मन नहीं जान सकता, जुदा होकर नहीं जान सकता, चित्त नहीं जान सकता, बुद्धि जुदा होकर नहीं जान सकती, इंद्रियां जुदा होकर नहीं जान सकती, वाणी जुदा होकर नहीं। सबका राष्ट्रीयकरण हो गया है। सबका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसको गणतंत्र राज्य कहते हैं, प्रजातंत्र राज्य। प्रजातंत्र राज्य का ये विधान है, प्रजातंत्र शासन का विधान है कि जो कुछ भी है तुम्हारा कुछ नहीं।
तुम्हारा घर द्वार, तुम्हारा धन, जो कुछ भी तुम्हारे पास चल चल संपत्ति है, अरे सभी कुछ राष्ट्र का है। और हम तुम भी राष्ट्र के हैं। आज अगर शासन को जरूरत पड़े तो मकान से निकाल सकता है। यही प्रजातंत्र, यही समाजवाद है और यही प्रजातंत्र का विधान, प्रजातंत्र राष्ट्र। काम करो, 6 घंटे के बजाय 8 घंटा करो। डॉक्टर हो डॉक्टरी करो, व्यापारी हो व्यापार करो, नौकर हो तो 8 घंटे के बजाय 10 घंटा काम करो। मगर याद रखो कि तुम्हारा कुछ नहीं, सब राष्ट्र का। हमारा डट के अगर अपना मत मान, बस ये जुर्म। उसकी रूपरेखा अभी पूरी नहीं तैयार भाई, बन रही है। देखो चाहते तो सब यही है बुद्धिमान लोग। भारत में प्रजातंत्र शासन स्थापित हो जाए, नाम भी रखे हैं गणतंत्र राज्य, तो हुआ नहीं, कुछ नहीं। तक स्वामी जी आ गई तो क्या तुम भी देश के हो और आसमान के हो? तो पैदा तो यही हुए हैं, यही कि हमारे माँ से शरीर बना है, और कहाँ के हैं? तो अगर तुमको जरूरत पड़ी गवर्नमेंट की तो भैया हम भी तैयार है जाने को। तुम क्या काम करोगे? गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ी तुमको फंड पर भेजने के लिए, मोटा पर, तो तुम क्या लड़ाई करोगे? अरे हाँ तो यहाँ लड़का रहे हो, यहाँ लड़का रहे और भाग रहे जो भाव बढ़े आगे। नचोनम बेत्यंतारम नचोनम जो बेत्यंतारम। अरे आत्मा न मरती है, आत्मा किसी को मारती है यारो। बढ़ो आगे, मारो आतताइयों को, दुश्मनों को। उनके अंदर में स्पिरिट भरेंगे, मुद्दा पर खड़े होकर फ्रंट पर। या गवर्नमेंट को जरूरत पड़े, अगर समझो हमको जरूरत ले जाए, तैयार है आप जाने को। महामौन की व्याख्या हो रही है। एक होता है मौन, एक होता है महामौन। जो इंद्रियों का मौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि अथवा इंद्रिया आदि, इनका जो मौन है, इसको इनका ये जो चतुर्थ अंतःकरण अथवा पंचकर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, सभी जब ये सब अपने अपने कार्य से संन्यास ले लेती हैं, इंद्रियां जब अपने अपने कार्य से संन्यास ले लेती हैं, उस मौन को इंद्रिय मौन कहते हैं। और इंद्रियों के करने को, इंद्रियों की क्रियाओं को, और इंद्रियों के अक्रिय हो जाने पर, इंद्रियों के इनके संन्यास ले लेने पर, इन सब चीजों का, इन सब बातों को जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, उसे महामौन कहते हैं। वो महामौन महात्मा। महामौन की दूसरी परिभाषा यह है, इसलिए मैं महामौन कहलाता हूं, मैं आत्मा। मुझ आत्मा तक मन जाने में समर्थ नहीं है, मौन हो जाता है। चित्त समर्थ नहीं है, अपनी चिंतन क्रिया से संन्यास ले लेता है, मौन हो जाता है। बुद्धि अपने निश्चय कार्य से संन्यास लेकर मौन हो जाती है। वाह! वाणी, नेत्रादिक ये जितनी इंद्रियां हैं, सब अपने अपने कार्य से संन्यास लेकर मौन हो जाती। इसलिए मुझ आत्मा को महामौन मानते हैं। महामौन
दूसरी चीज यह है कि किसी भी विषय का जब मैं आत्मा अनुभव करता हूँ, मैं आत्मा चंचल होकर अनुभव नहीं करना। चंचलता का भी अनुभव करता है। हाँ, अरे जिसका भी मैं अनुभव करता हूँ, चंचलता का, स्थिरता का, जिसका भी मैं अनुभव करता हूँ, मौन ही होकर करता हूँ। अब ये सब जब मैं आत्मा को सच्चा है तो नहीं कर सकते, असमर्थ। तो मुझ आत्मा की कोई पोजीशन नहीं, मैं ही हो जाती है सब, सब हो जाने की। हमने कहा इसीलिए श्रुति का किया है, नाम मन्ने सुवेदेति नोन वेदेति वेद्या जो न तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेद्या यक्षामतम तस्मतम मतम जस्तन वेदसा अविज्ञातम ज्ञानता मत विज्ञात ज्ञानता। जो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना उसने नहीं जाना, और जो कहता है नहीं जाना उसने भी नहीं जाना। जो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना उसने नहीं जाना, इसलिए कि जिस ब्रह्म को तू जानने का दावा करता है कि मैंने जाना है, उस ब्रह्म, वो ब्रह्म तुझसे भिन्न है कि अभिन्न है। अगर तू उस ब्रह्म को भिन्न मानकर हाल में क्या विकल्प रहता है? नहीं। सूत्र कहता है कि उस स्थिति का अनुभव करो जिसका अनुभव तुम हमेशा करते हो। विकल्प का अनुभव तो हमेशा होता नहीं। विकल्प तो हमें हमेशा रहता नहीं, हमेशा होता है, क्योंकि विकल्प हमेशा रहता नहीं, तो विकल्प सर्वकालीन नहीं होता, तो अनुभव सर्वकालीन कैसे होगा? वाह, देखो मस्ती में बैठे हो, आनंद ले रहे हो, समझो मगर आत्मा, मैं आत्मा हूँ कि अनात्मा हूँ, सत्य हूँ कि असत्य हूँ, जड़ हूँ कि चेतन हूँ, दृष्टा हूँ कि दृश्य हूँ, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ये सभी विकल्प हैं, ये सभी इंद्रिय बने हैं। वैसे कितनी सुंदर अनुभूति। तो विकल्प का अनुभव हमेशा नहीं होता। अब डूब जाए उसी में सागर में। एक ही है। इसके जानने के लिए ध्यान पुरुष करते हैं, नौदाई से अपने आप को, यही अपने आप को जानना।
सो कैसी शाहजाद, कैसा सुंदर शाहजानंद है, कैसा सुंदर सहज पद है, कैसी विलक्षण सहज समाज है। सो उस स्थिति का अनुभव करो जिसका अनुभव तुम हमेशा करते। तो हमेशा भैया विकल्प आधार का अनुभव करते हो, न कि विकल्प का, क्योंकि विकल्प सर्वकालीन नहीं होगा, विकल्प कभी कभी होगा। विकल्प क्या है? ये अमुक है, ये फला चीज है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये फलाना है, ये मकान है, ये विकल्प कहते हैं इसको। सर्वकाल में नहीं रहता है। और सर्वकाल में ना रहने वाला जो विकल्प है, इसका अनुभव इंद्रियां करती है, इंद्रिय गम्य का अनुभव कहा जाता है। आंख विकल्प को देखती है, वाणी विकल्प का कथन करती है, मन विकल्प का कर लिए जाता है, चित्त विकल्प का चिंतन करता है, बुद्धि विकल्प का निश्चय करती है। क्या? और क्या? और जिस समय विकल्प होता है उसी समय ही इंद्रिया पैदा होती है। उसके पहले इंद्रिया ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विश्व को ये चुनौती है कोई आकर के सिद्ध करे। इंद्रिया भी सर्वकाल में नहीं रहती, विकल्प को अधिग्रहण करने के लिए इंद्रिया तुरंत तैयार होती। देखने का विकल्प, आँख आ गई, सुनने का चर्म इंद्रिया आ गई, हर समय इंद्रिया नहीं रहती। हर समय तो यही बस। और इंद्रिया बनाना नहीं पड़ता, आसमान से नहीं आती, मैं इंद्रिय हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे द्वार का कोई है ही कहाँ से कौन पैदा करेगा, कौन देगा? सुनने की जरूरत पड़ती है तो मैं कर्ण इंद्रिय हो जाता हूँ, देखने की जरूरत पड़ती है तो मैं आंख बन जाता हूँ, सब कुछ मैं हो जाता हूँ, मेरी ही। इसलिए उस स्थिति का अनुभव करो जिसका अनुभव तुम हमेशा करते। क्या सुंदर विलक्षण जो है। पहले विकल्प होता है, उसके बाद इंद्रियां पैदा, उस विकल्प को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की, इंद्रियों को शास्त्र में गो कहते हैं, इंद्रियों के विषय को गोचर कहते हैं। वो गोचर जहाँ लग मन जाए, गो माने इंद्री। जैसे जब तुमको गाय खरीद के लाना है दूध पीने के लिए, उस वक्त तुम पहले गाय के खाने का इंतजाम करोगे। तूड़ी ले आओ, पंजाब में भूसा को तोड़ी कहते हैं, तूड़ी ले आओ, घास ले आओ खरीद कर, ये सब चीजें। उसके रहने के लिए जगह का इंतजाम करो। ये सब जब इंतजाम हो जाता है तब गाय या भैंस लाते। इसी तरह इंद्रियां हैं गौ, और उनका चारा है विषय, उनका चारा है विषय, और विषय है विकल्प रूप। तो पहले किसी विषय का विकल्प हो जाता है, ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। किसी विषय का जब पहले विकल्प होता है तो उस विषय को ग्रहण करने के लिए भी गाय रूपी इंद्रिया
और वो भी इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम विषय मानते हो। जी अगर तुम्हारी दृष्टि में इंद्रिय और विषय है तो इस प्रकार सर्वकालीन स्थिति तो हुई। तो उस स्थिति का अनुभव करो जिसमें तुम हमेशा रहते हो, उस स्थिति का अनुभव करो जिसका अनुभव हमेशा करते हो। तो हमेशा मैं आत्मा, हमेशा हमेशा मैं आत्मा इंद्रिय गंध का अनुभव करता हूँ। और यहाँ पर सुख और दुख प्रवृत्ति नहीं होती वो ब्रह्म सुख। शोक मोह भय हरत विरत नित देश काल जानिया। शोक मोह भय हरत विरत नित देश काल जाना। सुख दुख से कोई परे परम पद नहीं पद रहा समान कि अभी जो हमसे जो सुन रहे हो ये भी एक विषय दुख है। और इस विषय के श्रवण काल में वृत्ति का निरोध होता है। तो वृत्ति जन्य आनंद हो विशेष आनंद, ये विशेष आनंद तुमको यहाँ सामने मिलता है। और जब घर जाते हो तो ये विषय नहीं रहता तो आनंद ही नहीं मिलता, तो तुम घबरा जाते हो। हमारे तो एक रथ भाई महाराज एक रथ स्थिति हमारी नहीं रहती। अरे स्थिति नहीं कभी एक रस रहती। जो स्थिति बनी है भैया वो एक रस कैसे रहेगी? उस स्थिति और अस्थिति का जो अनुभव करता है जानता है वो मैं आत्मा एक रस हूँ। बाकी स्थिति तो बनती है जब छू रही है। शब्द से स्पर्श से रूप में से रस से गंध से ये सब क्षणिक सुख के साधन है। इन विषयों के द्वारा जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है उसमें मन विभोर हो जाता है और उसी को स्थिति समझ करके उसी में लट्टू हो जाते हैं। और जब वो विषय नहीं रहा तो विषय के अभाव में विषय जन्य सुख का भी अभाव हो जाने पर वो व्यक्ति घबरा जाता है। तो कहाँ हमारी स्थिति चली गई, ये गई कहाँ? मैं तो उस स्थिति का अनुभव करने वाला तो जहाँ मैंने स्त्री पुत्र कलत्राधिक साधनों के द्वारा जो स्त्री पुत्र कलत्राधिक इत्यादि को परित्याग करके पूजा पाठ ध्यान धारणा में जो सुख मिलता है उस सुख में और प्रपंच जन्य सुख में कोई अंतर नहीं। वो कोई साधन तमोगुण जन्य है, कोई रजोगुण जन्य है, कोई सतोगुण। ध्यान धारणा समाधि सतोगुण जन्य साधन है। विषयाधिक प्रपंच तमोगुण रजोगुण जन्य। अगर सुख तो
सुख तो ये कहिए मगर इनको जो जानता है, उनका जो अनुभव करता है, तो हमारी आत्मा किसी स्थिति में हमेशा तुम बैठना, सुख को छोड़ दो, दुख को छोड़ दो, हर्ष और शोक को छोड़ दो। यही हमेशा रहने वाली, ये इस स्थिति से कभी कोई विचलित नहीं है। तुम जानो तब ये स्थिति है तुम्हारी, ना जानो इससे कभी तुम विचलित नहीं होते, इससे कभी तुम दस से मत नहीं देते। ऐसी स्थिति का अनुभव करो जिसमें तुम हमेशा रहते, हमेशा रहते। हमेशा रहने वाली जो स्थिति है, ये साधन जन्य नहीं है। संत शरण की देन कहो अथवा संत के पास सहज पद, सहजावस्था, बिना कुछ किए ही जो प्राप्त हो वो सहज, बिना कुछ किए ही जो प्राप्त हो वो सहज हो। भगवान का विशेषण शास्त्रों ने रामायण में अनुष्ठ कहा गया। सहज जले राम भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, शंकर सहज स्वरूप समाला, सहज विमल मन लागी समाधि। क्योंकि परमात्मा सहज है, जो सर्व का अपनाया होता है, जिसके यही स्थिति हमेशा, ये स्थिति बनाए से नहीं बनती और न इसके लिए कोई साधन है। यदि तो हमारी ही संत महान को इस्तेफा करके इसकी अनुभूति का स्थिति में भी स्थित नहीं करते, तो स्थिति की अनुभूति कराते हैं। उस स्थिति का अनुभव करो, उस स्थिति का संकेत किधर जा रहा है, उस स्थिति का वो जिसमें हमेशा इतना ही संकेत किया जा सकता है, जिसमें तुम हमेशा मैं किसी हमेशा रहता हूँ, किसी के ध्यान में रहता हूँ, किसी की धारणा में रहता हूँ, किसी की तमाशी में रहता हूँ, किसी के राग में रहता हूँ, किसी के द्वेष में रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा रहता हूँ। कौन सी अरे उस स्थिति में मैं हमेशा रहता हूँ, जिस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति आई उस स्थिति में मैं हमेशा रहता हूँ।
जिस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति है नहीं। अब किसी को मत बांधो, किसी को मत रोको, बिना रोके, बिना रोके, बिना बांधे अगर मन बंध जाए, बिना रोके मन रुक जाए, बिना रोके इंद्रियां कहीं न जाए, तब बिना की यही। अरे जिस स्थिति के अनुभव कर लेने पर, जिस स्थिति के अनुभव कर लेने पर जिस स्थिति में रहने पर, अगर जिस स्थिति में रहने पर, जिस स्थिति में रहने पर स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव ना हो, वही हमेशा रहने वाली स्थिति। ऐसा कहो। अरे इलाज हम क्या कहें, हमको याद नहीं। स्थिति में हमेशा रहने पर, जिस स्थिति में रहने पर स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का वही है हमेशा रहने वाली। अब बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सब नोट ले लेना, जरा से घंटे कितने है मैं जो रहूँ। हाँ, ये देखो कितना छोटा है। जिस स्थिति में रहने पर, जिस स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव ना हो, वही हमेशा रहने वाली ये बात। अब पकड़ लो इसको। अभी अब इसको प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे, उसको भाई जमा लेंगे तो उम्मीद बनो कर। हालांकि दूध खरीदी हुआ बने, मगर आज अभी जो व्याख्या हो रही थी लक्षण होते हैं। यही हमेशा रहने वाला। हाँ क्या, जिस स्थिति में रहने पर, हाँ देखो जिस स्थिति में रहने पर, उस स्थिति में रहने पर उसके सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव वही हमेशा रहने वाली। घूम गया दिमाग। वही हमेशा रहने वाली हो गया। अब समझो इसका जमा निकला था कि मन कब पैदा होता है, मन किससे पैदा होता है, मन क्यों पैदा होता है। तो जैसे प्रकृति पुरुष के संयोग से संतान पैदा होती है, उसी तरह मान्यता जो है ये प्रकृति है और आत्मा जो है पुरुष है। मैं आत्मा पुरुष है। तो मान्यता प्रकृति और चेतन आत्मा मैं पुरुष दोनों के संयोग से मन रूपी लड़का पैदा हो गया। हमेशा रहने वाली स्थिति में मन नहीं रहता। हाँ उस समय मुंडा नहीं रहता और न कोई रहता।
सीखा नाम से ये एक क्षण में हजारों परमात्मा बनाता दिखाता है। बड़े बड़े को उठा उठा के पटकता, हिजड़े में ताकत क्यों आई? ये शंका समझ में आ रही है निपुण होते हुए। तो ये सारा विपरीत मैं तुमसे पैदा होता हूँ। मैं पर मान्यता है, मान्यता पर नहीं। अगर तुम जान दे कैसे कुछ इस स्थिति का अनुभव करो जिसमें हमेशा रहो। मन में माना जगत को मन को मानो आप, मन में माना जगत को मन को मानो आप, मन मिटते जग मिट गया मुक्ता दुर्मता। मैंने माना मन को, मन में माना मैं को। हाँ, मैंने माना मन को, मन में माना मैं को। जब मैंने मन को माना तो फिर मन की सृष्टि शुरू हो गई। ये शरीर है, ये शरीर, ये करता है, कर्म है, क्रिया है, ये दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है, सब मन के माने हुए। नहीं तो हमेशा रहने वाली जो स्थिति है किसी का भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में मत बैठी। अगर इस वक्त किसी भी व्यवहारिक जगत के कार्य में अगर मन कहीं चला भी जाता है तो आगे नहीं होता, ग्लानि नहीं होती कि क्यों गया। आवाज आता है तो हर्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मैं उसी स्थिति में रहता हूँ जो स्थिति हमेशा एक ही है। हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर, हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर मन के गमनागमन में हर्ष कभी नहीं होता। हमेशा रहने वाली स्थिति, हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर मन के गमनागमन का हर्ष शोक नहीं होता। जिसका अनुभव स्वयं करते हो अपने आप। यदि मन के गमनागमन में हर्ष शोक यदि होता है तो एक भी व्यवहारिक कार्य तुमसे न होंगे। रात दिन मन के निरोध करने में ही लगे रहोगे, सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न होता है कि हमेशा रहने वाली स्थिति में, हमेशा रहने वाली स्थिति में, हमेशा रहने वाली स्थिति में स्थिति के सिवाय क्या और कुछ अनुभव होता है? ही नहीं। हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता।
हमेशा रहने वाली स्थिति में स्थिति के सिवाय हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। क्या प्रमाण? क्या प्रमाण? मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। अगर इसका अनुभव करें, इसका अनुभव हो तो दृष्टा दर्शन दृश्य का भी अनुभव हो, श्रोता वक्ता का भी अनुभव हो, परंतु हमेशा रहने वाली स्थिति में स्थित रहने पर स्थिति के सिवाय और दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। तो स्थिति है, स्थिति है, इसलिए स्थिति के होते हुए स्थिति का अनुभव नहीं होता। ये स्थिति है ही नहीं, इसलिए अनुभव नहीं होता। यदि स्थिति हो तब तो मैं सर्व को जानता हूँ, तो क्या स्थिति को न जानूं? खाना बन रही है। अगर उस स्थिति के सिवाय दूसरी भी स्थिति हो तब तो उसको भी मैं जानूं, जबकि मैं सर्व को जानता हूँ। तो उस स्थिति के सिवाय और स्थिति का अनुभव नहीं होता। इससे निर्विवाद सिद्धांत है कि स्थिति दूसरी रहती ही नहीं सिवाय उसके उसे। क्या प्रमाण है? हाँ, तो फिर जब दूसरी स्थिति को नहीं जानता, क्योंकि वो स्थिति नहीं है, जो हमेशा रहने वाली स्थिति है, उसमें रहकर स्थिति अस्थिति उसमें रहकर दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता, या उससे विलग होकर दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। नहीं, उससे विलग नहीं होना होता, उसमें रहकर। अच्छा, उसमें रहकर या वही होकर? नहीं, वही होकर। उसमें रहकर या वही होकर? नहीं, वही होकर। जो होकर मैं स्थिति का अस्थिति का अनुभव करता हूँ, उसको मैं जानता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ। उस स्थिति का अनुभव जिसको मिला साथी नहीं सर्व को भी शर्माएगा, कभी बाकी नहीं सर्व को भी शर्माए, कभी बाकी नहीं जिसको मिला साथी नहीं वो नशा क्या जिसको तुलसी एक बंदे में होता, वो नशा क्या जिसको तुलसी एक बंदे में होता, एक मस्त दो चल क्यों उतरना कहीं बाकी नहीं रब मस्त बाकी नहीं जिसको साथी जिसको मिला साथी सूरत सूरत बड़ी है ये कचूरी सूरत सूरत लाखों पर सूरत बड़ी हो ये जगी देखते ही दिल बनना पर कभी बातें नहीं देखते नहीं बनना कभी बातें नहीं ऐसी जिसको मिला साथी में सर्व को सर्व है सीना कभी
बाकी अरे हो सुखती भगवान कर देते हो सुखती राम कर देते हो बेहोश भी